नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बहुत गंभीर मसला है और एक बहुत गंभीर शख्स से हम बात करने वाले हैं। हल्द्वानी में आपको पता है कि मदरसे और नमाज पढ़ने के स्थान पर डेमोलिशन हुआ, जिसके बाद हिंसा हुई और उसमें कई लोगों की मौत हो गई है। पूरे इलाके में तनाव है, कर्फ्यू लगाया गया। अभी तो फिलहाल कर्फ्यू हटा दिया गया है, लेकिन आसपास के इलाकों में भी काफी तनाव है और लोगों में रोष भी है, नाराजगी भी है। सवाल यह है कि उसका जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ बात करने के लिए हल्द्वानी के एमएलए, वहां के विधायक सुमित हृदय जी हैं। और सुमित हृदय जी लगातार इस पूरे मामले पर अपनी नजर ही बनाए रहे, मौके पर भी थे, अस्पताल में भी थे, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील कर रहे हैं थे। उनसे बात करते हैं। सुमित जी, क्योंकि हल्द्वानी में इंटरनेट बंद है और अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जो डीजीपी साहब बोल रहे हैं, जो सीएम साहब बोल रहे हैं, वही देश को पता है। आप वहां के विधायक हैं, आपको ग्राउंड से फीडबैक है। एग्जैक्टली वहां पर हुआ क्या था? देखिए, एक ये मलिक का बगीचा इसको कहते हैं। ये नजूल भूमि है और ये खाली पड़ी भूमि थी। तो जो धामी सरकार है उसकी लगातार अतिक्रमण ड्राइव चल रही है पूरे प्रदेश में। कई जगह तोड़फोड़ मचाई है इन लोगों ने। तो ये नगर निगम ने भूमि अधिग्रहित करी। इसमें जो बाकी स्ट्रक्चर्स थे वो तो छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स थे, वो तो तोड़ दिए, तो उसमें तो कोई ऑपोजिशन नहीं हुई। अब इसमें दो स्ट्रक्चर्स ऐसे थे, एक में मदरसा चल रहा था पिछले 10-11 साल से, और दूसरा इनका ईदगाह था जहां पे ये लोग नमाज अदा करते थे। आई थिंक ये वाला स्ट्रक्चर 15 साल पुराना था। तो खैर, जब उन्होंने सील करा तो उसके डेमोलिशन के ऑर्डर्स इन्होंने दे दिए। तो जिस दिन डेमोलिशन के ऑर्डर्स हुए थे, तो मैं और हमारे जो नेता प्रतिपक्ष जी हैं, यशपाल आर्य जी और प्रीतम सिंह जी, जो हमारे सीनियर कांग्रेस के लीडर्स हैं, हम 3 लोगों ने सीएम साहब से बात करी और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी। हमने कहा कि इनको कोर्ट जाने का समय दे दीजिए, क्योंकि ऐसा धार्मिक स्थल है, पूजा का स्थल है, अपनी इबादत का स्थल है, तो कोई परेशानी दिक्कत ना है, सेंसिटिव इशू है। तो फिर खैर उस समय थोड़ा सा समय मिला, लेकिन इस समय वेकेशन बेंच, क्योंकि छुट्टियां चल रही हाई कोर्ट में, वेकेशन बेंच थी। वेकेशन बेंच ने सुनवाई करके 14 तारीख मुकर्रर कर दी थी इनके लिए। लेकिन एकदम पता नहीं 8 तारीख को क्या हुआ, अचानक ही प्रशासन ने उनकी बहुत बड़ी, देखिए, इंटेलिजेंस की फेलियर है। इंटेलिजेंस एलआईयू ने जो इनपुट दी थी इनको, वैसे भी जब डेमोलिशन की बात कर रहे थे, उन्होंने कई इनको चीजें बताई थी कि आप काफी सारी आपको पुलिस बल ले जाना पड़ेगा और काफी चीजें करनी पड़ेंगी, तब डेमोलिशन पीसफुली हो पाएगा। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी सबसे बड़ी चूक है, और प्रशासनिक अधिकारियों ने ना एलआईयू की रिपोर्ट को सीरियसली लिया। जिला पुलिस ने जिला प्रशासन से साफ कहा कि आप रुक जाइए, 2-4 दिन के बाद हम तैयारी से और जाते हैं। तो जो जिला प्रशासन है उसने कहा कि नहीं, हम पीआरडी को ले जाके तोड़ देंगे। तो ऐसी स्थिति हो गई कि बड़ी तेजी इनमें आ गई कि अचानक ही इसको एकदम आज ही आज करना और अभी अभी करना है। दोपहर 2-3 बजे इन्होंने डिसाइड करा कि आज करना है, और 4 बजे ये लोग वहां पहुंच गए। और ना, क्योंकि एसओपी होता है, प्रशासनिक अधिकारी जितने अनुभवी लोग होते हैं, एसओपीज होते हैं कि धार्मिक स्थल को अगर आप ध्वस्त कर दें, और शांति व्यवस्था के लिए, जो कि नहीं रही हल्द्वानी में, लेकिन शांति व्यवस्था बनाने के लिए बहुत जरूरी चीज होती है कि आप कुछ एसओपीज फॉलो करें, जिसमें जो स्थानीय प्रभावशाली लोग होते हैं, जो इनके धर्म गुरु होते हैं, इन सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। और फिर वो लोग एक जो पब्लिक होती है उसमें संदेश देते हैं कि ये होना है, और हमें, क्योंकि आदेश सरकार का है और इसलिए हम कोर्ट गए थे, अब हमारी तारीख से पहले ही हो रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अमन चैन शांति बना के रखनी है। तो ये 2 घंटे की अवधि में बिना किसी को इन्फॉर्म करे वहां पहुंच गए, एंड बाईपास करी इन्होंने सारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, बाईपास करी एसओपीज। ये वहां पहुंचे मात्र 300 पुलिस वालों को लेकर, जिसमें से महिला पुलिस भी थी, और इनकी जो पुलिस थी ज्यादातर उनके हाथ में मात्र लाठी थी। इसके अलावा 150 नगर निगम के कर्मचारी वहां पहुंचे बेलचों के साथ, और जेसीबी पहुंची। जेसीबी जैसे ही अंदर धार्मिक स्थल के कंपाउंड में घुसी, तो वहां पे जो भीड़ थी, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, वहां पे भीड़ को कंट्रोल करने वाले, समझाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। तो छुटपुट जब पथराव हुआ, उसके बाद टीयर गैस पुलिस की तरफ से फायर करा गया, और फिर उसके बाद जैसे ही ढांचे को ध्वस्त कर दिया,
पहले ढांचे को, जो कि ये आपका मदरसा था। जी। फिर वहां पे मॉब आ गई, और फिर जब दूसरा ढांचा ध्वस्त हुआ उसके बाद अनकंट्रोलेबल पथराव हुआ और आगजनी हुई। और ये सीधे सीधे जो जितने लोग, ये 450-500 कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी वहां पुलिस के और नगर निगम के गए थे, पत्रकार भी थे, जिनकी जान जोखिम में आई, इसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी प्रशासन की। बहुत बड़ी प्रशासनिक ये चूक रही है। लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा विषय है जो प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। और सुमित जी, हाँ जी जी, पूरा करिए अपनी बात। और जिस प्रकार से प्रशासन ने बिल्कुल अनदेखी करी, बल्कि डीजीपी उत्तराखंड ने भी माना है कि पुलिस से चूक हुई है, और एलआईयू की रिपोर्ट भी बाहर आ चुकी है कि जिसमें साफ पता लगता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, they paid no heed to the intelligence reports, they paid no heed to the police, and उन्होंने जबरदस्ती जैसे कि मतलब करना ही करना है और करना ही करना है और आज ही करना है और अभी करना है। तो ये बहुत बड़ी एक चूक हुई है और गलती हुई है, और ऐसी गलती मेरे ख्याल से माफ करने लायक नहीं है। पहली चीज तो ये, उसके बाद जो मॉब आई उसने और बड़ी गलती करी, और ये बड़े दुख का विषय है, क्योंकि देखिए हम लोग अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग। बिल्कुल। इससे पहले भी पूरा रेलवे का मैटर हुआ था, आप जानते हैं, मनभूलपुरा का रेलवे का मैटर हुआ, सुप्रीम कोर्ट से स्टे हुआ, सुप्रीम कोर्ट जो अभी भी पेंडिंग मैटर है। और जिस दिन हाई कोर्ट से ध्वस्तीकरण के आदेश आए थे, तो मैं क्योंकि विधायक था, मैं उस पूरे क्षेत्र में माइक लेके, छोटा माइक्रोफोन लेके, मैं चौराहों पे मैंने नुक्कड़ सभाएं करी थी, जिसमें मैंने लोगों से यही कहा था कि आप परेशान मत होइए, ये हाई कोर्ट है, अभी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बचा है, आप धैर्य रखिए, सब्र रखिए, और हम ये शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे। और वो लोग शांतिपूर्वक रहे। तो ऐसा नहीं है कि अगर प्रशासन कॉन्फिडेंस में लेता, जैसा मैंने कहा, लोगों को, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे जो शांति व्यवस्था है वो, और हम जो लोग होते वो बहाल करने में मदद करते। लेकिन ये तो बहुत लेकिन फिर भी जो भी लोग, जिन लोगों ने पथराव करा, जिन लोगों ने आगजनी करी, जिन लोगों ने पथराव में पुलिस के हमारे कर्मी चोटिल हुए, नगर निगम के कर्मचारी चोटिल हुए, हमारे पत्रकार बंधु चोटिल हुए, उनकी संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी में आग लगाई, ये बिल्कुल निंदनीय है। घोर निंदा मैं इसकी करता हूँ, और कानून के दायरे में जो भी सजा है ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये रास्ता ठीक रास्ता नहीं था। बिल्कुल ठीक रास्ता है। देश हमारा अहिंसा के रास्ते पे चलता है, बिल्कुल गांधी का देश है। सुमित जी, मेरा सवाल ये है कि अमूमन जब ऐसे डेमोलिशन ड्राइव होते हैं, कोर्ट ने जरूर स्टे नहीं दिया था, लेकिन कोर्ट ने ये भी नहीं कहा था कि हम इलीगल करते हैं और आप गिरा दो जाकर के। कोर्ट ने ये भी नहीं कहा 14 तारीख मुकर्रर कर दी। कोर्ट ने 14 तारीख दे दी थी। जी जी, हाँ। तो अब ये बताइए मुझे कि अमूमन हम देखते हैं कि पीस कमिटीज होती हैं, उन तमाम इमाम होते हैं, आप विधायक हैं वहां के, आप हैं, तब सब लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, प्रशासन मीटिंग करता है, उन लोगों को साथ में ले जाकर के डेमोलिशन ड्राइव होती है। क्या आपको बुलाया था, बताया था कि आपको कॉन्फिडेंस में लिया था? क्या शहर के इमाम वहां मौजूद? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। जो शहर के जो इनके आलिम हैं, जो मौलानाज हैं, जो इमाम्स हैं, वही, क्योंकि मेन पीस का इनिशिएटिव वही हमेशा लेते हैं, और पीसफुल कोई भी बात जब शहर में शांति व्यवस्था की बात आती है तो हमेशा पुलिस इनको अप्रोच करती है। कोई फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ भी होता है, तो पुलिस नॉर्मली अप्रोच करती है, एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच करती है। लेकिन आप इतना डेमोलिशन करने जा रहे हैं, आपने किसी को अप्रोच नहीं करा, तो वहां तो मॉब ही थी ना, आपने तो मॉब और आप थे, तो ये मॉब वर्सेस प्रशासन हो गया। और जिसमें हमारे बेचारे पुलिसकर्मी, ये ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं मैं कि हमारी पुलिस के कर्मचारियों को ठीक है चोट लगी, लेकिन किसी की डेथ नहीं हुई। नगर निगम के कर्मचारियों में से किसी की डेथ नहीं हुई, हमारे पत्रकार बंधु थे उनमें से किसी की डेथ नहीं हुई। लेकिन हाँ, जब शूट एट साइट के ऑर्डर आए तो उसके बाद से अभी तक जो मेरे पास जानकारी है 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी। मेरा एक सवाल आपसे है सुमित जी, आपको भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया? मौके पर विधायक भी नहीं थे, इमाम भी नहीं थे, तमाम जो इलाके के सामाजिक बड़े लोग थे वो भी मौजूद नहीं थे। आपने बताया 7 लोगों की मौत हो गई है। क्या जो वो मेरी 7 आधिकारिक पुष्टि 5 की हुई है? हाँ, वो 7 की। आप, मेरी सवाल था कि अब आगे क्या, कि कार्रवाई एक तरफा ना हो जाए, लोगों में विश्वास पैदा करने की जरूरत है, जो दोषी उन पर कार्रवाई हो। आप भी यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं। तो कार्रवाई को लेकर के अब आगे कैसे आपकी सुनिश्चित करवा रहे हैं? जी, एक और विसंगति जो प्रशासनिक अधिकारियों ने एक्सप्लेनेशन दिया है कि साहब ये मतलब प्री प्लान्ड था, पूरा सुनियोजित था,
तो बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि डीएम मैम ने जो ड्रोन की फुटेज दिखाई है, 30th की दिखाई है, 2nd की दिखाई है, लेकिन 7th और 8th और 6th को कोई ड्रोन फुटेज वहां पे नहीं ली गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि छतों पे लोगों ने जान पहले से पत्थर लगा रखे थे और पहले से तैयारी कर रखी थी। दूसरा प्रश्न बहुत बड़ा इस पे सवाल उठता है कि जब आपको ही 8 तारीख को 2 बजे पता लगा कि डेमोलिशन आज होगा, तो प्री प्लानिंग कैसे थी लोगों की, जब लोगों को पता ही नहीं था कि डेमोलिशन कब होगा। तो इसमें बड़ी एक साजिश की कहीं ना कहीं बू आ रही है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जहां तक आपने बोला निर्दोष, अब देखिए मैं तो कल से यही कह रहा हूं कि लम्हों ने खता करी और सदियों ने सजा पाई। यही जो प्रकरण हुआ है पूरा, जो इतना दुर्भाग्यपूर्ण रहा, पूरा थाना फूंक दिया गया और जान माल का इतना नुकसान हुआ, उपद्रव मचा, बवाल हुआ। अब उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पुलिस दबिश दे रही है वहां पे। जो हमारे एडिशनल डीजीपी हैं उनको वहां पे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर दे रखा है और पुलिस अब जा रही है। अब हमें जब फोन्स आ रहे हैं लोगों के कहीं ना कहीं से, वहां परेशानियां बहुत निर्दोष लोग को हो रही हैं, क्योंकि ये तो 4-5 हजार की मौत थी और आबादी वहां पे मैं मानूंगा करीबन 1 लाख के आसपास आबादी होगी टोटल। तो 95,000 लोग तो इनोसेंट ही हैं, उनका तो कोई मतलब नहीं था इस राइट से, इस बलवे से। तो अब कर्फ्यू इतना स्ट्रिक्ट लगा हुआ है कि आज जाके अभी शाम को जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं वो वहां पे लोगों को मिल्क बांट रही हैं, वहां पे दवाइयां एम्बुलेंस के माध्यम से बट रही है। एवरीथिंग इज शट डाउन, कोई दुकानें नहीं खुली हैं। वो ऐसे वहां मजदूरी करने वाले तबके के भी बहुत लोग रहते हैं, जिनको बहुत जो डेली वेज लेबरर्स वगैरह हैं, तो उन जिनके घरों में राशन वाशन सब समाप्त हो चुका है। तो इसके लिए इंटरव्यू करने के लिए आज चीफ सेक्रेटरी से भी बात हुई, तो उन्होंने आश्वस्त करा था कि नहीं, हम इसमें कुछ ना कुछ रिलीफ देंगे। अब देखिए, मेरे ख्याल से अगर स्थिति अब सामान्य और शांतिपूर्वक रही जो अभी तक फिलहाल है, तो कल शायद जो आपका ये तो शायद 1-2 घंटे के लिए सैंक्शंस लिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा सुना है मैंने, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। आखिरी सवाल सुमित जी, फिर आपको भी मुझे पता है कि जाना होगा, जाहिर सी बात है आपके इलाके में इतना बड़ा मसला हुआ है। कहीं ना कहीं अब जो फुटेजेस चल रहे हैं पत्थरबाजी के, तो क्या होता है ना कि करता कोई और है, भुगतता कोई और है। देश में माहौल खराब होता है और खराब हुआ भी। ये जो दूरी है प्रशासन से, जो इलाके के लोग हैं उनको ये लग रहा है कि बहुत जल्दी कर दी, मामला कोर्ट में था, 1937 से पट्टा था, तमाम कागजी चीजें होती हैं। लेकिन जो अब प्रशासन से और वहां के इलाकों के लोगों के दिल की दूरी बढ़ गई, सरकार दिल की दूरी बढ़ गई है, वो कैसे कम होगी? नहीं, देखिए, ये अभी भी प्रशासन के पास टाइम है। प्रशासन को जो सारे जितने शहर के मौलाना आलिम हैं और उस क्षेत्र के, फिर से मैं कहूंगा, जो क्या कहते हैं, पीस लविंग लोग, प्रभावशाली जो व्यक्ति हैं, जो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं थे किसी भी तरीके से, उन लोग को बुलाना चाहिए और उनसे वार्ता करनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुई है। अभी तो धरपकड़ चल रही है, क्योंकि हुआ भी उपद्रव बड़े लंबे स्केल का, तो अभी तो धरपकड़ चल रही है। तो जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना, व्हेन द डस्ट सेटल्स, उसके लिए शायद रुका जा रहा है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है, आपने जो बोला, वाकई में एक दरार बन चुकी है प्रशासन और इन लोगों के बीच में। और ये जो गतिविधि सारी देखी जा रही है, जो कर्फ्यू बड़ा स्ट्रिक्ट इम्पोज करा गया है, ऑब्वियसली पीस एंड सिक्योरिटी रीजंस कर्फ्यू इम्पोज करा गया है, इसमें लोगों को कष्ट बहुत हो रहा है। और कम्युनिकेशन चैनल्स कोई ऐसे ओपन नहीं है आम जनता के अधिकारियों के लिए, या अधिकारियों से, या कोई जो प्रभावशाली लोग अधिकारियों से जो बात कर रहे हो, कि जिससे हमें कोई रिलीफ दिख रहा है। फिर भी मैंने कहा, जैसे मेडिसिन और अपना दूध का वितरण अभी अभी शाम को हो रहा था, तो एक शुरुआत हुई है। राशन के लिए भी मुझसे कहा गया कि अगर कहीं कमी हो तो आप बताइए। तो जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं उनको मैं लगातार जानकारी दे दे रहा हूँ जैसी मुझे प्राप्त होती है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी को ऐसे मैनेज नहीं करना है, परेशानी होगी, मानवीय दृष्टिकोण भी समझना पड़ेगा। जो गुनहगार हैं आप उन्हें पकड़िए, बिल्कुल, नो डाउट, और लॉ ऑफ द लैंड है, आप उसमें उनको सजा दीजिए। लेकिन जो निर्दोष हैं, जो आपने जैसे कहा कि और लोग जो निर्दोष हैं वो भी इसमें पीड़ित हो रहे हैं, तो उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है सुमित जी, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप वहां के इलाके के विधायक हैं और आपकी मदद से इलाके में पीस रिस्टोर होगी और जो हल्द्वानी बदनाम हुआ है वहां थोड़ी बेहतरी होगी और इलाके में अमन चैन कायम होगा और दिल की दूरी कम हो जाएगी। हमारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सौरभ जी।